हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, ग्रेविटी के अंडर में जब वो गिरता है, या जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगी जहां तक वो पहुंच सकता है, कितना टाइम लेगा वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे गोल है जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज आवर होमवर्क क्वेश्चन, जो कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने दिया था आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है, चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसकी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है सर। एक्सेलरेशन हमें दिया है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, ओके। इन 5 सेकेंड्स ड्यूरिंग फॉर 5 सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब मान लेते हैं कि हम ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, वो यहाँ पर आ जाती है, तो ये क्या है, वी डैश, इसकी वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है। और यहाँ से फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगा बेटा, ट्रेवल करेगा। यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी s2, यहाँ से तक s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ओके। मीन्स फॉर s1 u 0 है, a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू, टाइम t1 हम ले लेते हैं, ओके, टाइम t1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो s1 इज इक्वल टू u t1 प्लस हाफ a t1 का होल स्क्वायर। तो s1 कितना होगा, ये हो जाएगा 0, u बेटा 0 है, ठीक है। 1/2 एक्सेलरेशन दिया है हमें 10, टाइम दिया है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, मींस s1 हो जाएगा 125 मीटर। s1 कितना आएगा बेटा, 125 मीटर स्क्वायर, 125 मीटर आएगा। मतलब पार्टिकल को 5 सेकेंड में, पार्टिकल 5 सेकेंड में 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद एक्सेलरेशन ऑफ 125 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पार्टिकल की यहाँ की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी सर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए जिससे वो आगे 10 सेकेंड तक ट्रेवल करेगा। सो द फाइनल वेलोसिटी v dash is equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v dash ये हो जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 5, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये अब 50 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा। तो 10 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो s2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है 5, स्पीड है उसकी 5, और ये हो गई 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड तक ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो s2 कितना हो रहा है, s2 हो रहा है 500 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, s इज इक्वल टू 125 प्लस 500, 625 मीटर, ओके। सो it can travel 625 meter distance in 5 second and next 10 second. So that is our solution. Note down, लिख लें इसे,
फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। चलिए ओके, तो क्वेश्चन इज इफ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी ब्रॉट एट रेस्ट। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्रेन चल रही है, मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेन है, ठीक, ये क्या कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, ये इसे हम रेस्ट पर ला रहे हैं, ब्रेक लगाने के बाद ये क्या हो जाएगी 20 मीटर चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 200 मीटर एंड इट इज ब्रॉट टू बी रेस्ट। ये क्या आ जाती है, रुक जाती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है बेटा, जीरो हो रही है, क्योंकि जब हम किसी को भी ब्रेक लगाते हैं तो उसके रिटार्डेशन होता है और वो हमें फाइंड करना है। ओके, देन इट्स रिटार्डेशन इज वेरी इजी क्वेश्चन। u कितना दिया है सर, u हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना होता है मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 4 जा 72। ओके सर, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जीरो, ये रेस्ट पर आ रहा है इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। एक्सेलरेशन वी आर फाइंडिंग and s is given to us 200 meter. Now find out the acceleration। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, कौन सा होगा बेटा, वेरी इजी सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये है 0, ये है 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 200। ओके, तो कितना होगा ये, तो इसको हम इधर ले आते हैं, -400 इज इक्वल टू 400 इंटू ए हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 400, सो ए इज इक्वल टू -1। सो रिटार्डेशन क्या आएगा, रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू बेटा -1 है, रिटार्डेशन ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, यू हैव टू राइट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नोट डाउन, लिखें इससे। फिर हम बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए, तो क्या होती है बेटा ग्रेविटी, ग्रेविटी सर एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। मींस ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं फ्री फॉल की कंडीशन, कि फ्री फॉल की कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, फ्री फॉल कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है फ्री फॉल। ठीक है बेटा, तो चलिए हम देखते हैं फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होगा। मीन्स मैं कह रहा हूं कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, एच हाइट से हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये है ग्राउंड, ये एच हाइट, ये एच हाइट, ठीक है, यहां से हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है, ये से नीचे आएगी। व्हाट इज इट, इट्स अ फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द ग्राउंड एंड द टाइम
कितने टाइम में ये नीचे आएगा। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जिससे हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो ये कहाँ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ओके, सो हम यहाँ पर साइन की बात करेंगे। साइन नीचे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर हम नेगेटिव ले रहे हैं। ओके, आई बात समझ में। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव साइन, इन अपवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग अ नेगेटिव साइन। तो u क्या होगा, u है सर u इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा g, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। डिस्प्लेसमेंट h इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक ये h ही क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ओके, सो लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और टाइम की जगह हमें लेना है कैपिटल T, तो s h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू z इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या दिख रहा है बेटा, h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, सो 2h अपॉन z इज इक्वल टू t स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू √2h/z। means whenever a ball is falling freely under the gravitational force, under gravity, then the time is √2h/z। you have to remember, ये आपको ध्यान रखना, रट लो बेटा, रट लो, बहुत यूजफुल है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है हमें, √2h/z। इतने टाइम में ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्राउंड पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें पता करना है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी के हम लिए यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v ही रहेगा, u इज इक्वल टू 0 टू a कितना है बेटा g, s कितना है h, तो v इज इक्वल टू √2gh। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी, so its a final velocity at the ground is √2gh। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसे भी आप लिख लीजिए, राइट डाउन, लिखें इसे। कुछ नहीं किया है हमने, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। एक बॉल है, इसे पेन को अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो ये कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगी, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द ग्राउंड। ये ग्राउंड पर पहुंचने से पहले, टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा, √2gh। ओके, सो नोट डाउन, लिखें। सेकेंड केस बेटा, जब हम अब इस बॉल को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं। When the ball is thrown in the upward direction। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, when a ball is thrown in upward direction, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ओके, चलिए थ्रो कर देते हैं। ये है ग्राउंड, ठीक, यहां पर ये बॉल है, इसको हम u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। ये ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी सर, ठीक है, मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A से ये मैक्सिमम यहां पर पहुंची पॉइंट B पर। ठीक, सो हमें ये पता करना है कि h मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगी बॉल। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द टाइम एट विच इट विल रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट।
जहां से फिर ये गिरना स्टार्ट होगी, फिर ये क्या होगी, ये वापस गिरेगी और पॉइंट सी पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता करना है पहला फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए हम क्या क्या फाइंड करेंगे, एच मैक्सिमम एंड टाइम, दो चीजें हमें फाइंड करना है। ओके, हम यहाँ पर साइन की बात करें तो हम ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन ले रहे हैं और नीचे कौन सा ले रहे हैं, नेगेटिव। वी कैन टेक एनी साइन, जो भी साइन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज रखना है। ठीक है, ओके चलिए। तो फॉर एच मैक्सिमम यहाँ पर क्या दिख रहा है, फॉर ए टू बी यू कितना है बेटा, यू है सर पॉजिटिव यू। ठीक है, टाइम एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है माइनस जी। माइनस जी क्यों सर, क्योंकि बेटा ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है। अगर हम उसे नेगेटिव लेते हैं तो हमें यू को हम इसे पॉजिटिव लेंगे तो इसे नेगेटिव लेंगे। ओके, सो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ठीक है। एस यहाँ पर क्या है, एस इज द मैक्सिमम हाइट। एस क्या है यहाँ पर, एस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू, ये आ जाएगा 0, ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस जी एच मैक्सिमम, होगा या नहीं, यू स्क्वायर 2 माइनस जी एच मैक्सिमम। तो क्या होगा ये, इसे हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं। सो 2g एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। So the maximum height at which the ball can be reached, ऐसी मैक्सिमम हाइट जहां तक वो बॉल जा सकती है वो होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। कितनी होगी बेटा वैल्यू उसकी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। चलिए, अब हम टाइम की बात करें कि कितना टाइम इसे लगेगा। ठीक है, सो टाइम t1, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो होती है u प्लस ए टी, होती है या नहीं, तो a t1 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 0 u माइनस जी टी वन। सो जी टी वन इज इक्वल टू कितना होगा u, सो t1 इज इक्वल टू u अपॉन जी, t1 इज इक्वल टू u अपॉन जी। सो इट विल टेक टाइम t1, it will take time t1 to reach at a point b। इसे पॉइंट a से पॉइंट b तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा, u बाय z टाइम लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो लिखें फिर हम बात करते हैं पॉइंट b से c तक क्या क्या कंडीशंस होंगी। ओके, b टू c। अब हम अगर B पर देखें तो B पर क्या थी, वेलोसिटी 0 थी, B पर फाइनल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, फॉर B टू C। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला था, H मैक्सिमम यहाँ पर मिला जिसे हम कहते हैं S, ये कितना था u स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, और टाइम t1 u अपॉन g। ठीक, देखो बेटा, अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और यही क्या हो जाएगी, इनिशियल होगी या नहीं। दिस वेलोसिटी एक्ट एज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर एट अ पॉइंट बी। पॉइंट बी पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, u इज इक्वल टू 0। होगी या नहीं, बताएं मुझे, होगी या नहीं। यस सर, हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी। चलिए, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अभी भी वही है, नीचे की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब
ये भी नेगेटिव होगी, ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वी कैन इजीली फाइंड रूट 2gh को ही आएगी, नो इशू। ठीक, तो यहाँ पर हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर टाइम कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा हम उसे t2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो s कितना है, यू स्क्वायर अपॉन 2z, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ z t2 स्क्वायर, होगा या नहीं, हो जाएगा। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2z इज इक्वल टू z t2 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू t2 स्क्वायर, सो t2 इज इक्वल टू u बाय c। सो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ से, तो हमें सर एक कॉमन चीज मिल रही है कि जो नीचे से ऊपर बॉल जा रही है और ऊपर से जो नीचे बॉल आ रही है उसको जो टाइम लग रहा है वो सेम टाइम लग रहा है। मतलब ये हुआ कि बॉल को चाहे हम नीचे से ऊपर फेंके तो नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा इट विल टेक सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड वंस अगेन। ये ऊपर से नीचे आने में सेम उतना ही समय लेगी। सर टोटल टाइम क्या हुआ, सो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ये हो जाएगा बेटा u बाय g प्लस u बाय z इज इक्वल टू 2u बाय z। So once again you have to remember this formula, the total time of the journey is equal to 2u upon z। total time कितना है, 2u upon z। ओके, फाइनल वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो क्या होगी, चलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमें इसे भी देख लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नॉट 2gs। ओके, ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये 0, ये 2 माइनस जी और ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2z। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, माइनस से माइनस हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस यू। ठीक, मीन्स वही बात फिर से आई कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी एट द ग्राउंड। ठीक है, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। आई बात समझ में? चलिए अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। A stone is dropped from a top of a tower। एक पत्थर है, एक स्टोन है जिससे हम टावर के टॉप से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से टॉप हो गया टावर का, ये दैट इज अ स्टोन कि क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, इन 3 सेकेंड, इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड का। द हाइट ऑफ द टावर इज, हमें बताना है ये हाइट कितनी होगी। ओके, वैसे तो हम न्यूटन्स इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं, बट वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला t is equal to root 2h by c। The time period to reach the ground is equal to root 2h by c। ओके, सर यहाँ पर g नहीं दिया है तो हम क्या करें बेटा, हम 10 भी ले सकते हैं और हम 9.8 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी हैव टू टेक। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड दिया है। g कितना है सर, हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा 9.8। h फाइंड कर रहे हैं तो कितना होगा ये सर, ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय z। सो h इज इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 2। h कितना होगा,
जी टी स्क्वायर अपॉन 2। सो एच इज इक्वल टू जी है 9.8 टाइम टी इज 3 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4.9। कितना होगा 4.9। ओके, सो h इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9, तो h इज इक्वल टू 44.1 मीटर। So the height of the tower is 44.1 meter. 44.1 meter is the height of tower, जिससे अगर एक स्टोन को गिराया जाता है तो ये 3 सेकेंड में, ओनली इन 3 सेकेंड इट विल रीच टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसे। ओके बेटा, तो ये है क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से हम क्या कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है एंड वी आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम हियर, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब टॉप पर पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी। यस सर, मतलब v dash इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जो बिल्डिंग हमें दी है इसकी हाइट कितनी है 25 मीटर है। हाइट कितनी दी है बेटा 25 मीटर दी है। ओके, हमें ये बताना है हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब ये वाली हाइट कितनी होगी h। ओके, एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। आपके थ्रो करने से ग्राउंड के टकराने तक उस बॉल को कितना टाइम लगेगा। फिर बॉल क्या करेगी, यहां से यहां आएगी ग्राउंड पर पॉइंट सी पर। तो मान लेते हैं कि ये जो टाइम है ये है t2 एंड दैट टाइम इज t1। दिस इज द t1 टाइम एंड दैट इज द t2 टाइम। ओके, चलिए करते हैं पहला सॉल्यूशन। हाउ हाई विल द बॉल राइज। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि व्हेन वी आर थ्रोइंग अ बॉल एट द ग्राउंड देन इट विल रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट। कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी सर, आपने बताया था u स्क्वायर अपॉन 2g, बताया था या नहीं। नाउ यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। u कितना है सर, u है 20 मीटर पर सेकेंड, g हमें दिया गया है सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h हम फाइंड कर रहे हैं। तो कितना होगा ये हो जाएगा सर 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 400 अपॉन 20, दैट इज द 20 मीटर। मीन्स ये जो बॉल है बेटा वो 20 मीटर ऊपर तक जाएगी। ए से बी तक कितनी मीटर ऊपर तक जाएगी, h इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर तक ये जाएगी। ओके, चलिए अब टाइम कितना लेंगे। सो फ्रॉम ए टू बी टाइम t1 ये कितना था u अपॉन जी, फॉर्मूला याद है या नहीं। टाइम t1 इज इक्वल टू u बाय जी, u कितना है 20 है, g है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। ये कितना टाइम ले रही है 2 सेकेंड में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले जाएगी। ओके, सिर्फ 2 सेकेंड में ये क्या होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चली जाएगी। अब हमें ये बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड से टकराने से पहले कितने समय तक ये बॉल क्या थी, फ्लाइंग में थी। ठीक है, तो टाइम t2 क्या होगा, t2
T2 is equal to 2 H naught upon Z। सर ये क्यों लिखा आपने? यहाँ पर U बाय Z, यहाँ पर 2 H नॉट बाय Z। बेटा ये जो H नॉट है वो क्या है? H नॉट टोटल हाइट है, H प्लस 25 मीन्स 20 प्लस 25 45 मीटर। ये जो H नॉट है वो यहां से यहां तक की हाइट है, कितनी? 45 मीटर। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करें, सो 2 इंटू 45 अपॉन 10, तो 90 बाय 10 रूट 9। और ये कितना होता है? रूट 9 होता है सर 3 सेकेंड। So what is the total time? Total time is equal to 2 plus 3 second, 5 सेकेंड। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर ये 5 सेकेंड में पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आ जाएगी। सो इसको कितना समय लग रहा है बेटा? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इजीली आ जाएगी। ओके, तो आई बात समझ में? लिख लीजिए इसे, राइट डाउन और प्रॉपरली। ओके, ठीक है। एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।